लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूं और आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करती हूं। न्यू व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर वो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो उन्हें नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। आज की क्लास जैसे कि क्लास 10 और हमारा कोर्स जो चल रहा है HTML का, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेब डेवलपमेंट कोर्स का जो फर्स्ट स्टेप्स है यानी HTML, उसमें हम फॉर्म किस तरह बना सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक फॉर्म डिज़ाइन करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बाकायदा फॉर्म की शक्ल में मैंने एक फॉर्म बनाया है यहाँ पर, जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, आप इसमें जो और भी चीज़ें ऐड करना चाहें जैसे डेट, कलर्स, ईमेल्स, और अगर आप कोई रिमार्क्स देना चाहते हैं, आप ये लिंक किसी फ्रेंड को देना चाहते हैं, उसका डेटा हासिल करना चाहते हैं, तो आप ये लिंक उन्हें शेयर करके डेटा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आपकी सिर्फ HTML है, CSS और PHP से इसको लिंक नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये लिंक आपके पास ही ओपन होगी। तो ये बनाया किस तरह, ये बेसिक टिप्स हैं, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी तरफ चलते हैं कि हमने इसको बनाया कैसे। जैसे कि आपको पता है और मैं क्लास देती आ रही हूँ, 10 क्लास पहुँच गई है, वही मेथड है। ओपन विद करके नोटपैड में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये नोटपैड ऑलरेडी ओपन है। इसमें जाके आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। सबसे पहले आपको क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि एक बुक राइट हो रही है PHP प्रोग्रामिंग बुक के नाम से, जो कि मैं राइट कर रही हूँ। अगर किसी को ये बुक हासिल करनी है जिसके अंदर HTML कोर्स है, तो वो आपको जल्द ये पब्लिश होकर आपको इंटरनेट पे मिलेगी, जो कि आप इसको अपने घर में मतलब अपने यूजेज में आसानी के साथ इसे ले सकते हैं। वो लेने का तरीका फ़िलहाल अभी मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बुक जो है आप ही को मिलेगी और आप ही के लिए बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर अब चलते हैं काम के ऊपर कि हमने जो है इसको किस तरह से करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर जो जो चीज़ें कॉपी की हैं वो सेम ही है। फॉर एग्जांपल जो कुछ फॉर्म्स जो होंगे इसके अंदर, यानी कि कुछ टैग्स ऐड होंगे फॉर्म बनाने के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी मेथड जो हम चलता आ रहा है वही इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले टैग लगाएंगे HTML हेड, टाइटल आप जो भी दे दें, मैंने हाउ टू मेक फॉर्म लिख दिया। उसके बाद हेड देना है, इसके बाद बॉडी, यहाँ तक तो ये कॉमन है। इसके बाद जो नई चीज़ है यानी कि हमें फॉर्म बनाना है, तो हम एक टैग यूज़ करेंगे फॉर्म को जब हम ओपन कर लेंगे तो उसे एंड में क्लोज करेंगे, बीच में कहीं क्लोज नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने देना है यूज़र नेम, जो कि मैंने यूज़र मैन लिख दिया है, तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं, यूज़र नेम कर देते हैं। इसके बाद यूज़र नेम में हम देना है इनपुट टेक्स्ट टाइप, यानी कि हमने वहाँ पर इनपुट टाइप जो देनी है वो टेक्स्ट की देनी है, यानी वो एरिया खाली हो। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आपको साथ साथ समझाती भी जाती हूँ और दिखा भी देती हूँ। अब आप यूज़र नेम देख सकते हैं, यहाँ पर जो है टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। ये बॉक्स बना कैसे, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नोटपैड में, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है यूज़र नेम इनपुट टाइप। इनपुट टाइप का मतलब है कि हमें देना है क्या टाइप देनी है, टेक्स्ट की टाइप देनी है। दूसरा मैंने इसको BR लगाया है, ब्रेक स्पेस करा है। उसके बाद है पासवर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड है। उसके बाद क्या है, इनपुट टाइप। हमें इनपुट टाइप किसकी देनी है, पासवर्ड की देनी है। जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये इस तरह से गोल से जो है बन जाएंगे। इसको हम, इसकी एक नाम है, जैसे कि हम इसे साइकिल भी बोलते हैं, हम इसे और भी 2-3 इसके नाम है जो MS वर्ड में हम पढ़ाते हैं तो उसको यूज़ करते हैं, जैसे बुलेट फॉर्म्स भी कहते हैं। लेकिन ये बुलेट का काम नहीं कर रहा है, ये पासवर्ड का काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख दूंगी तो यहाँ पर जब मैं पासवर्ड डालूंगी तो वो टेक्स्ट आएगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि यहाँ पासवर्ड लिखा है तो पासवर्ड आएगा। HTML को मालूम है कि पासवर्ड क्या है। Ctrl+S करेंगे, उसके बाद HTML में जाएंगे, इसको मैं कर दूंगी Ctrl+R, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पासवर्ड की जगह टेक्स्ट आ रहा है, बिकॉज ऑफ मैंने वहाँ पर जो है एडिंग कर दी थी। दोबारा से जाके Ctrl+Z कर देंगे और पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद BR लगाने का मकसद ये है कि ब्रेक स्पेस, इन दोनों का अगर मैं स्पेस नहीं लगाऊंगी तो ये सीधा सीधा चला जाएगा। अगर आप इनपुट टाइप, यानी कि आप इनपुट टाइप में आप सबमिट वैल्यू लॉगिन, वैल्यू हम यहाँ पर इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि हम एक फॉर्म बना रहे हैं। अब सबमिट यानी कि डेटा, अब यहाँ पर जो है आगे सबमिट यानी लॉगिन और क्लियर की बात हो रही है कि अगर आप लॉगिन लिखना चाहें तो लॉगिन किस तरह लिखेंगे, क्लियर किस तरह बनाएंगे। तो आपने जो है लॉगिन और क्लियर का यहाँ पर सबमिट लगाना है। अब यह सबमिट का मतलब है कि हम जब लॉगिन करते हैं, आपने देखा होगा कि हम लॉगिन करते हैं तो क्लिक करते हैं, उसके बाद हम अंदर चले जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है,
सबमिट होता है। उसके बाद रीसेट यानी कि क्लियर। जब भी हम कोई चीज़ क्लियर करते हैं तो हम रीसेट करने के लिए यानी दोबारा से करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्लियर। मोस्टली जगह पे आपने देखा होगा कि क्लियर दबाते हैं तो सब कुछ रीसेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो रीसेट हमने यहाँ पर लिख दिया यानी कि क्लियर हो जाए। जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूँ हर चीज़ जो भी मैंने फॉर्म में भरी है वो हो जाए क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं इनपुट टाइप। इनपुट टाइप जो 3rd नंबर पे है इसका नाम है, अगर आप चाहें तो इसके BR लगा के इन सबको ऐसे सीक्वेंस वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म में अक्सर ऐसे सीधा सीधा होता है तो मैंने इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया क्योंकि ये अच्छा लग रहा था। इसके बाद ये हो गया आपका यूज़र नेम पासवर्ड, दोबारा से इस वजह से कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर एडमिन का हो, लेकिन अगर आप स्टूडेंट है तो वो अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो आप यूज़र नेम और पासवर्ड, इसकी जगह आप कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि क्लास और एडमिशन डेट और भी चीज़ें, डेट और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। फॉर एग्जांपल कोर्सेज आ गए आपके। अब यहाँ पर आ जाती है बात 3rd कॉलम की जिसके अंदर मैंने नंबर्स लगाए हुए। नंबर्स यहाँ पर जो है 1 2 3 के ऊपर लगाए हुए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 1 लगाऊँ 2 लगाऊँ तो ये नंबर्स भी ऐड कर सकती हूँ। इसके बाद आ जाते हैं नंबर के बाद अगर यहाँ पर मिनिमम 1 लगाया है तो ये 1 2 3 भी हो सकता है। वो कैसे होता है हम इसको ज़रा अप्लाई करके देखते हैं। कंट्रोल S। याद रखिएगा आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्पेस वगैरह की या कोई भी चीज़ की, जिससे आपका जो है छोटी सी मिस्टेक भी आपके ना गलती हो सकती है तो ये आपका फॉलो नहीं करेगा। कंट्रोल S, कंट्रोल R। तो जैसा कि यहाँ पर हम जो फॉर्म ओपन कर रहे हैं HTML का, तो ये जो फॉर्म हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं इस ब्राउज़र से, तो हमारे को जो 1 2 3 हमारा शो हो रहा है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। हालांकि मैंने ये टैग यूज़ किया हुआ है, लेकिन आप ये देख सकते हैं, मैं इसको ओपन विद करके आपको इसी बल्कि ओपन करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 का नहीं आ रहा, हाथ से 1 2 3 लिखना पड़ा है। हालांकि मैंने टैग यूज़ किया था, वो शो क्यों नहीं हो रहा उसका रीज़न आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप जब भी ओपन करें तो उसे गूगल क्रोम या मोजिला दूसरे ब्राउज़र में करें ताकि आपको सारी चीज़ वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। जैसे अब कलर भी शो हो गया, डेट ऑफ मंथ भी शो हो गया और यहाँ पर 1 2 3 भी शो हो गया। टैग आप यूज़ करें लेकिन आ नहीं रहा था। रीजंस ऑफ यही है कि आप जो है इसको दूसरे ब्राउज़र में यूज़ करते हैं तो वो नहीं ओपन करता, कुछ चीज़ें जो न्यू चीज़ें होती हैं वो ओपन नहीं करता ये। अब आ जाते हैं हमारी एक और चीज़ के ऊपर। ये चीज़ हमने सीख ली। उसके बाद आ जाता है यूज़र नेम। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि यूज़र नेम अगर स्टूडेंट वगैरह का है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि आप जब यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं तब से लिखा था सेव, ये वो चीज़ है। आप पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं, यूज़र नेम को सेव करना चाहते हैं, प्लेस होल्डर का टैग लगा के आप इसे लगा सकते हैं। कलर आप दे सकते हैं जो भी देना चाहें। मैंने यहाँ पर सिर्फ कलर ही लिख दिया तो इसने ऑटोमेटिकली ब्लैक को चूज़ कर लिया और यहाँ पर जब मैं ओपन कर रही तो मैं कोई सा भी कलर चूज़ करके लिख सकती हूँ यहाँ पर। तो ये जो है कलर इतना नेसेसरी नहीं है, अगर आप नहीं भी करना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है, लगाना चाहें ये कोई नेसेसरी नहीं है, बस एक जगह के लिए हमने रख दिया है। इसके बाद आ जाते हैं ईमेल। ईमेल का आपने वही इनपुट टाइप ईमेल, ये जो आपका वर्ड है ये आपकी हेडिंग है, अंदर जो इनपुट टाइप है वो है ईमेल। इनपुट टाइप मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हम अंदर डेटा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर डेट है, ये मंथ डेट ईयर कैसे लिखा आ रहा है और ये नंबर्स कैसे लिखा आ रहा है, बिकॉज ऑफ मैंने टैग ही ऐसा बनाया है। डेट लिखा है, आगे डेट लिख दिया, यानी डेट लिखा है यहाँ पर नाम और डेट ही लिख दिया अंदर, क्योंकि HTML को मालूम है कि ये डेट का काम है और डेट में क्या होता है मंथ, ईयर्स, डेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ब्रेक स्पेस करने के बाद मैंने यहाँ पर जेंडर दिया है, मेल और फीमेल का। मेल के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और उसके बाद रेडियो, एक रेडियो मैंने टैग यूज़ किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आ गया है मेल। रेडियो यूज़ करने का मतलब है ये डॉट, ये जो गोल डॉट है जो सिलेक्ट कर रहा है इसको रेडियो कहते हैं। मेल को सिलेक्ट करना है तो मेल पे सिलेक्ट करेंगे और फीमेल को तो फीमेल। अब मेल और फीमेल तो इनपुट टाइप आ गई हमारी, जैसे कि आपने वैल्यू लिख दिया, हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया कि फीमेल मेल, ये तो हमारी वैल्यू आ गई। लेकिन वो गोल दायरा किस तरह लाए, तो वो जेंडर के लिए हम यहाँ पर रेडियो का टैग यूज़ करेंगे और उसको इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब ये कि ऑप्शंस, ऑप्शन ये कि आप कौन सी कंट्री से हैं, सिंध, कैपिक के, पंजाब, जो सी भी आप कंट्री सिले से हैं, यहाँ पर
मतलब कि अपने कंट्री के आप नेम भी लिख सकते हैं, आप सिटीज के नेम भी लिख सकते हैं, आप किसी भी जगह के नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर पंजाब, सिंध, केपी के यहाँ पर 3 चीजें लिखकर सिलेक्शन को यानी सिलेक्ट को ऑफ कर दिया, यानी सिलेक्शन हमारी खत्म हो गई। सिलेक्शन के अंदर हमने ऑप्शन दिए 3। इसके बाद आ जाते हैं फाइल। फाइल का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन दिया। अक्सर हम जब फॉर्म बनाते हैं तो हमें ईमेल के अंदर फॉर्म के अंदर हम ये करते हैं कि सबमिट योर सीवी, चूज फाइल, नो फाइल चूजन। जो फाइल होती है ये हमारे कंप्यूटर से जो भी हम डेटा देना चाहते हैं तो वो हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे इस तरह से आ गया है। तो उसका टैग हमारे पास ये है कि आपने इनपुट टाइप में जस्ट फाइल लिखना है, आपका टैग खुद ब खुद रेडी हो जाएगा और हर चीज खुद ही आ जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं वी अलाइन पर। अलाइनमेंट इसकी सेट करनी होती है, जैसे कि हमने अलाइनमेंट सेट की हुई, इसको टॉप पे रखा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा पी, जैसे कि पैराग्राफ है। रिमार्क्स के ऊपर आ जाते हैं। रिमार्क्स जो है हमने पी लगाया सबसे पहले, यानी कि पैराग्राफ का टैग ओपन किया है। वी अलाइन लगाई है, अलाइनमेंट यानी टॉप, क्योंकि ये सेंटर में भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी। तो हमने यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट वी अलाइन टॉप रख दी है। उसके बाद हमने इसके अंदर लिखा है पी को ऑफ। ये देखिए कितना छोटा सा टैग है जिसमें आपका रिमार्क्स बॉक्स बन जाता है और आप जो लोग होंगे वो रिमार्क्स कर सकते हैं इसके अंदर लिखकर। इसके बाद आ जाते हैं आपका टेक्स्ट एरिया, रोज, कॉलम्स, ये सारा जो है टेक्स्ट एरिया, यानी इस बॉक्स की बात हो रही है कि आप इसे कितना बड़ा कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने रोज को रख दिया है 10 और कॉलम्स को रख दिया है जिसका आप टैग यूज करेंगे COLS। तो ये यहाँ पर हम ले लेंगे इसको 30, कंट्रोल S, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल R। तो इसका साइज जो है बढ़ गया है। जितना साइज आप बढ़ाना चाहते हैं आप कॉलम्स और रो को वैसे ही सेट कर दें, उतना ही साइज आपका हो जाएगा। रिमार्क्स की जगह आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि मुझे रिमार्क्स नहीं लिखना, कमेंट्स लिखना है, तो कमेंट्स लिख के कंट्रोल S कर दें और यहाँ पर कंट्रोल R कर दें तो आपका कमेंट्स आ जाएगा। तो इसी तरह से टेक्स्ट एरिया भी आपका कवर हो गया। उसके बाद लास्ट में आपने बॉडी, HTML और फॉर्म को बंद कर देना है और आपका हो जाएगा रेडी एक अच्छे तरीके से फॉर्म। अगर आपको HTML की प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी तो आपको CSS में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जो भी 10 क्लासेस में मैंने आपको टैग याद करवाए हैं, जो बताए हैं, आप उन्हें याद कीजिए। इसके अलावा जो है आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आपको CSS में उतनी आसानी होगी। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 क्लास में मैंने ईद पे भी आपको बताया था कि आपको गुड न्यूज़ दूंगी। वो गुड न्यूज़ ये है कि आज आपकी HTML की लास्ट क्लास है। कल से हम लोग सीखेंगे CSS। CSS में आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है Sublime 3। Sublime 3 की लिंक आपको उसी दिन ही मिल जाएगी जब हम इसको क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो Sublime और उसका कोर्स और उसकी लिंक आपको नई वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो का इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि HTML यानी कि वेब डेवलपमेंट कोर्स के अलावा मैं मजीद कोर्स लेकर आने वाली हूँ जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, एडोब फोटोशॉप, विंडोज, कंप्यूटर बेसिक्स और भी बड़े बड़े जैसे कि कैमटासिया, उर्दू पैनल और बहुत सारी चीज़ें आपकी शामिल हैं जो कि मैं आपको डिटेल्स के साथ पूरे कोर्स में समझाऊंगी। तो अगर आप इसी तरह के कोर्स चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ रहिए, क्योंकि अगर आपका पर्पस है कि आप कुछ सीखें तो आप जो है मेरे चैनल को बिल्कुल आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे बिल्कुल रिलैक्स होकर कमेंट्स और मैसेजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत सिंसियर और रिलायबल हूँ। मैं जो अपने स्टूडेंट्स को साथ रहती हूँ, ना कि छोड़ देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि यूट्यूबर्स वीडियोस डाल के भूल जाते हैं, छोड़ देते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फील फ्री होकर मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको डिटेल से सारी बात बता दूंगी। जो भी कुछ समझना है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं। और प्लीज ये मैसेज मत कीजिएगा कैन यू फ्रेंडशिप विद मी, आप मेरी दोस्त बन जाएं, ये नहीं, क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ लेकिन एज अ टीचर और कुछ नहीं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।